आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। दोस्तों नमस्कार, चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर नई जानकारी देते हैं और आज हम हैं कृषि के क्षेत्र में जानकारी देने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कृषि के क्षेत्र में सोलर का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। सोलर से एक तो किसान भाइयों के लिए बिजली की बचत भी होती है और उन पर जो आर्थिक भार है वो कम पड़ता है। ऐसे ही हम आज लाइव खेत पर खड़े हैं जहां पर सोलर प्लांट लगा हुआ है। किस तरह से इसको हम लगा सकते हैं, किस तरह से इसमें योजनाएं काम कर रही है, इसके बारे में आज जो सोलर का काम करते हैं वो विशेषज्ञ हैं मेरे साथ में। अपना परिचय दीजिए सर। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार चंदेल है। मैं एल्पेक्स कंपनी का डीलर हूं और सोलर पंपिंग प्रोजेक्ट को सन 2011 से कर रहा हूं। किस तरह से मतलब आप मोटिवेट करते हैं कि किसान भाई अपने खेतों पर या घरों पर भी सोलर का उपयोग कर रहे हैं? सर, हम सोलर में प्राथमिकता सभी जगह देते हैं, घर पर भी और खेत पर भी, लेकिन विशेष तौर पर किसान भाइयों को ये मोटिवेट करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जितना लाभ ले सकते हो। सूर्य देवता डेली सुबह उठते हैं और शाम तक आपके लिए ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो उन सूर्य देवता का लाभ लेवे और सोलर पंप से आप इरिगेशन करें। और इरिगेशन भी आप माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से करें, जैसे ड्रिप सिंचाई है, आपका स्प्रिंकलर सिंचाई। इससे आपका पानी का बचत भी होगा, एनर्जी का बचत भी होगा, लेबर का बचत भी होगा और प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ेगा। जब आप शुरुआत में गए होंगे किसानों के पास, तो उनकी क्या मनोस्थिति थी और आज इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब क्या किसानों के विचारों में परिवर्तन आया? वर्ष 2011 में जब हम आप किसानों को पहली बार समझाते थे कि सोलर एनर्जी से, सोलर प्लेटें आपके खेत पर लगाने से ट्यूबवेल से या पानी कुएं से पानी निकलेगा, तो वो यकीन ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि यार कि हमारा पैसा अटक नहीं जाए। लेकिन जब हमने सन 2011 में 30 सिस्टम चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में लगवाए थे, तब जाकर लोगों को विश्वास बंधा। उसके बाद अभी तक कम से कम 5000 के लगभग सोलर पंप चित्तौड़ जिले में इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। किस तरह से मतलब किसान संपर्क कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं अपने खेतों में अगर ये सोलर लगाना है तो? किसान भाइयों को समय समय पर उद्यान विभाग और कृषि विभाग द्वारा ट्रेनिंगें, सेमिनार, शिविर आयोजित होते हैं, उनके माध्यम से भी हो सकते हैं। और चित्तौड़ जिले में लगभग 20 कंपनियां वर्क कर रही है सोलर की, तो उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से भी उनको पूरी जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा भी जितने भी ई मित्र है, वहां पर आप जानकारी लेकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सेल्फ करवा सकते हैं। अब जैसे अपन इस खेत में खड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पीछे सोलर का प्लांट लगा हुआ है, तो ये कितने केवी का है, कितने एचपी का है, किसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा बताएं। ये आज गर्व की बात है कि हमारे किसान साथियों में से महिला शक्ति भी सोलर पंप लगाने में आगे आए हैं। हम आज है श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी के खेत पर, उनके पतिदेव हमारे साथ में है श्री अमित जी। और मीनाक्षी जी और अमित जी सोलर को लेकर इतने एग्रेसिव थे कि उन्होंने कहा एक सिस्टम हमारे खेत पर लगाएंगे और ट्यूबवेल से पानी निकाल के देखेंगे। तो हमने इनके खेत पर 5 HP का सिस्टम लगाया है और आप देख सकते हो कि पानी भी बहुत अच्छे से आ रहा है, जबकि ये पानी निकाल रहा है 300 फीट से। अगर 300 फीट से इस लेवल का पानी निकलता है तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 25 बीघा आप माइक्रो इरिगेशन के सहयोग से इरिगेट कर सकते हो और खेती बाड़ी कर सकते हो। अब जो आपने 5 HP का लगाया, ये कितना एरिया कवर कर सकता है मतलब किसानों के लिए, खेती के लिए? हाँ, अगर 100 मीटर से जो पानी का आवक है वो अभी मोटे मोटे तौर पर 1 लाख लीटर पर डे आ रहा है। अगर इसको माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, जैसे ड्रिप इरिगेशन या फुहारा सिस्टम से आप यूज लेते हो, तो एक दिन में मोटे मोटे तौर पर 2 से 3 बीघा आप इरिगेट कर पाओगे। अब जैसे कहते हैं कि सूरज की रोशनी कितनी रहेगी, क्या रहेगी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, सूरज की रोशनी का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है सोलर पैनल पर। जितनी अच्छी धूप रहेगी उतना अच्छा पानी आएगा, जितनी कम धूप रहेगी उतना कम पानी आएगा। फिर भी किसी भी कंडीशन में किसान को प्यासे नहीं मरने देगा ये सोलर पंप। अब जैसे इसके लिए सोलर को लगाना है तो उसके पहले ट्यूबवेल या कुएं की आवश्यकता है खेत में? जी सर, जिस किसान को सोलर का सिस्टम लगाना है उनके पास 3 तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी उनके पास में 0.4 हेक्टेयर का स्वामित्व खेत होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी उनके पास पहले से
फुहारा सिस्टम या ड्रिप सिस्टम होना अनिवार्य है। तीसरी मुख्य एलिजिबिलिटी थी कि उनके खेत पर पहले से आरएससीबी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए और एक अन्य जल स्रोत होना चाहिए। अब जैसे जब इन्होंने फॉर्म भरा तो जो भी खाना पूर्ति की, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है कागज की? सबसे पहले जनाधार कार्ड और खेत की नकल और जल स्रोत का प्रमाण पत्र, इससे आप पहले स्टेप पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। वो स्टेज रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एक विद्युत विहीन प्रमाण पत्र, यानी कि आपके खेत पर आरएससीबी का कनेक्शन नहीं है, वो प्रमाण पत्र चाहिए। एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के लिए आपका 500 रुपए के स्टाम्प पर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, वो स्टाम्प चाहिए। उसके बाद में आपका केवाईसी यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, इस तरह के डॉक्यूमेंट आप पूरी फाइल को कंपाइल कर सकते हैं। किसान बहुत सी बार असमंजस में रहता है कि वो सोलर लगाएंगे तो क्या क्या उसके साथ चीजें देते हैं कि वो उसको मतलब एक तरह से सुविधा मिल जाए? सोलर के साथ साथ क्या क्या आप चीजें देते हैं? यानी कि सोलर पैनल, स्टार्टर, पंप, मोटर कंट्रोलर, पाइप, केबल, रस्सी और सेफ्टी के लिए ये देखिए तड़ीकाला की यंत्र लग रहा है। कि कभी भी कोई बिजली गिरे तो सोलर पैनल को डैमेज नहीं करेगी। अर्थिंग किट लग रहा है जिससे कोई भी करंट लीकेज भी होता है तो ग्राउंड टेट हो जाएगा और किसी भी फार्मर को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आएगा। मतलब कहने का है कि अगर ट्यूबवेल या कुआं है तो मतलब किसान फॉर्म अप्लाई करना है, कितना खर्चा आ जाता है किसान का और कितना सरकार मतलब उसको अनुदान देती है, लाभ देती है? जी सर, ओबीसी और सामान्य वर्ग के किसानों के लिए लगभग 60% अनुदान है, 40% किसान को वहन करना होता है और एससी एसटी के लिए लगभग 70 से 75% अनुदान है, 25 से 30% किसान को वहन करना होता है। जैसे ये हमारे साथ में है 5 HP का सिस्टम, ये सिस्टम अभी सामान्य कैटेगरी में लगा है तो सब्सिडी काटने के बाद 1,29,221 रुपया गवर्नमेंट में जमा हुआ है डायरेक्टली। बिल्कुल ठीक है, और बाकी पूरा अनुदान है जिसकी पूरी कुल लागत थी 3,05,000 रुपया। और यही सिस्टम अगर किसी SC ST वर्ग के लगता तो ये लगता 85,000 रुपये में मात्र। तो मतलब कुल मिला के किसान के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है सोलर। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप किसान भाइयों से, किसान साथियों से या जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? जी सर, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस बदलते हुए युग में आरएससीबी हर जगह उपलब्ध नहीं रहेगी तो 12 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। अगर 12 घंटे के लिए भी रही तो डे टू डे नहीं रहेगी। उन सबका रामबाण और तोड़ एक ही है, सोलर पंपिंग सिस्टम, जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों अनुदानित करके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से किसानों के यहाँ पर लगवा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को लगवाना चाहिए और हम खुद भी जिंदगी भर प्रयासरत रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेतों पर सोलर पंप पहुंचे। जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और किसान साथियों से भी ये कहना चाहेंगे कि वह नई जो नवाचार है, नई तकनीक है, सोलर पद्धति का उपयोग ले अपने खेतों में, अपने घरों में, और इस बिजली के जो बहुत भारी खर्चे हैं उनको आप बचा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय जवान जय किसान साथियों। नमस्ते सर। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अजीत कुमार यादव है। मैं यहाँ पे गंगरार में उद्यान विभाग में पोस्टिंग है मेरी, और अभी मार्च में ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है उद्यान विभाग में। अच्छा, आज हम यहाँ खेत पे खड़े हैं और पीछे सोलर प्लांट भी नजर आ रहा है। क्या आप देखने आए हैं सर यहाँ पर? यहाँ मतलब किसान के सोलर लगाने के बाद में उसका भौतिक सत्यापन करना होता है अपने को कि किसान के जो लगाया है सोलर वो किसी दूसरी कंपनी का तो नहीं है, किसका ऑनलाइन किसी और का किया हो या दूसरा लगा हो, तो उसमें ये देखना होता है किसान के अपने कुआं है नहीं है, इसका पूरी जानकारी लेनी होती है, अपने को देखना होता है। किस तरह का आपने भौतिक सत्यापन किया है, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको नजर आ रही है और किस तरह का किसान को भी फीलिंग होगा, ये आप बताइए जरा। इसमें यही है कि इसमें पैनल नंबर देखना होता है और किसान का बिल वगैरह इसमें होता है, जो पैनल नंबर उसमें चेक कर लेते हैं इसमें, और किसान के ये चल रहा है नहीं काम कर रहा है, क्योंकि किसी किसी की शिकायत होती है कि सोलर काम नहीं कर रहा है, लगा तो जाते हैं, पीछे से देखते नहीं है तो पानी नहीं उठाती है मोटर, ऐसी समस्या आती है स्टार्टर वगैरह में, तो ये देखना होता है कि अपने वहाँ सही से काम कर रही है। किसान चलो विश्वास के साथ में लेता है, पैसे भी लगाता है, सरकार से भी योजना का लाभ लेता है, और बहुत सी बात जैसे आप कह रहे हैं कि समस्याएं भी आती है। हाँ। तो किस तरह की उनको वारंटी गारंटी किस तरह से मिलती है? अपने को मतलब ये अभी जो नया ऑर्डर और जारी हुआ है इसके लिए कि डीलर को 15 दिन के अंदर अगर कोई भी समस्या आती है सोलर में, कोई भी कुछ भी समस्या हो,
तो आप डीलर से उनसे संपर्क करें, शिकायत दर्ज कराएं। अगर वो 15 दिन में फिर भी इसको ठीक नहीं करते हैं तो आप अपने उद्यान विभाग में जो कलेक्टर सर्किल है वहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वो तुरंत आपको ठीक करवाएंगे, किसी भी किसान भाई की अगर इससे रिलेटेड समस्या आती है तो। मतलब कहने का ये है कि किसान निश्चिंत होकर सोलर पैनल लगवा सकता है अपने खेतों में और अपनी खेती बाड़ी को बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है इसमें। जो नए नए अपडेट आ रहे हैं, पहले किसानों को ये नहीं था कि शिकायत दर्ज कहाँ करवाए, किसे डीलर के चक्कर लगाते रहते थे। आजकल वो भी नहीं है, डीलर को पहले बोल देते हैं कि हाँ इसका ये ठीक करना है, तो कुछ भी समस्या नहीं आती है। इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान 1% भी नहीं है। और किसान को ये भी नहीं है कि आपको इसके सब्सिडी के लिए, अनुदान के लिए इंतजार करना होता है। सब कुछ होता है वो डीलर के थ्रू होता है, जो अकाउंट में आता है वो डीलर के में आता है। अपने को तो सब्सिडी काट के ये सोलर लगवाना, पैसा देना होता है और मतलब उसके अकाउंट में जमा कराना पड़ता है। बिल्कुल। यानी कि कहीं भी कोई शंका की जरूरत नहीं कि इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है। कुछ ही मतलब नहीं है, बिना अपने किसान को इसका जो डीडी बनवा के जमा करवाना होता है ऑफिस में, उद्यान के विभाग के खाते हाँ, में जमा कराना होता बस है। उद्यान विभाग के खाते में जमा कराना होता है। बाकी कोई समस्या नहीं है। बाई चांस अगर ये होता है कि कभी कभी किसान की समस्या हो जाती है कि वो डीडी जमा कराने के बाद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने केस देखा है कि वो नहीं लगवाना चाहता, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपके पैसे एक बार उद्यान विभाग में जमा हो गए तो वापस नहीं मिल सकते। वो भी कोशिश करने पे वापस मिल सकते हैं। और आपको क्या ऐसी कोई समस्या? मैसेज देना चाहेंगे आप किसानों को? किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना इसको बढ़ावा दे सकते हैं सोलर पंप को, उतना बढ़ावा दे। इसमें अपने SC ST को ज्यादा अनुदान मिल रहा है, 45,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है अपने जनरल OBC वालों से। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक लगाएं। इसका फायदा ये, नुकसान कुछ नहीं है। आपकी बिजली की बचत होगी, आपको कोई बिजली बिल नहीं देना है, इसका सब कुछ फ्री है। तो आप इसको यूज करें और अधिक से अधिक बढ़ावा दें। राजस्थान सरकार भी इस पे बहुत काम कर रही है, तो इस पे जल्दी और भी ज्यादा होगा फायदा। तो किसान भाइयों से ये कहना है कि जैसा कि सर ने बताया कि सोलर पैनल का उपयोग करें, खेतों को हरियाली से युक्त रखें और अच्छे से अच्छी पैदावार लें। कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद। आप भी इसको आगे से आगे बढ़ाए, जो बिल्कुल, किसान बिल्कुल। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। बिल्कुल सर।